हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 3rd स्टैंडर्ड की बुक का 2nd चैप्टर, जिसका नेम है कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर की डिवाइसेस। एंड स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड टॉपिक रहेगा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड रहेगा आउटपुट डिवाइसेस एंड लास्ट में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्टली जान लेते हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस और द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस डिवाइसेस होती हैं या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का पार्ट होती हैं थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, जिनके द्वारा डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर एंटर की जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम टाइप करके या क्लिक करके या बोलकर इस तरह से करके हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर पैराफरल। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो पैरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं कंप्यूटर की। सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ कॉमनली यूज डिवाइसेस इस प्रकार हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट? अ कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। इट लेट्स अ यूजर एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। ये यूजर को कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करने देती है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। एक कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं कि दिस इज कीबोर्ड और ये कीबोर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ये। इस कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। कीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये कीज होती हैं, इन कीज को हम काउंट करेंगे तो ये 104 कीज होती हैं। इन्फो में एव हमसे कुछ बोल रही हैं, इन्फो दे रही हैं कुछ कि अ टाइप राइटर हैज़ की सिमिलर। एक टाइप राइटर की जो की होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं दैट ऑफ अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड की तरह ही होती हैं। प्रेसिंग दीज कीज प्रोड्यूसेस वर्ड्स डायरेक्टली ऑन पेपर। और टाइप राइटर से जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो उससे वर्ड्स डायरेक्टली पेपर पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। टाइप राइटर पहले हुआ करते थे, अभी आप देख सकते हैं कि टाइप राइटर दिखते कैसे हैं, अभी भी होते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं जब से कीबोर्ड आया है। सो ये एक टाइपराइटर है। इसमें जब हम कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद ये पेपर पर डायरेक्टली पेपर पर ही वर्ड को प्रोड्यूस करती रहती है। जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे ये हमें पेपर पर वर्ड्स को प्रोड्यूस करके इंक होती है इसके अंदर, तो उससे प्रोड्यूस होके पेपर पर टाइप होते रहते हैं। सो ये टाइपराइटर की तरह ही सिमिलर होता है, बिल्कुल उसकी तरह ही होता है। नाउ माउस के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। माउस, अ माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर। ये मॉनिटर पर जो पॉइंटर होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे अभी स्टूडेंट में ये पॉइंटर आप देख रहे होंगे, ये मूव हो रहा है। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय माउस। मैं इसे माउस से कंट्रोल कर रही हूँ, मेरा माउस चल रहा है, सो ये पॉइंटर भी चल रहा है। तो मॉनिटर पर पॉइंटर को मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम माउस का होता है। इट हैज़ 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। एक बटन लेफ्ट होता है स्टूडेंट्स एंड एक राइट बटन होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडिल ऑफ दैम। इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है स्टूडेंट्स, जिससे हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, इससे स्क्रॉलिंग बोलते हैं स्टूडेंट, ऊपर नीचे करना। सो ये स्क्रॉलिंग बटन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इन दोनों बटन्स के मिड में है। ये स्क्रॉलिंग बटन होता है, एक व्हील की तरह होता है। इसे हम अपनी फिंगर से आगे पीछे करते हैं तो ये ऊपर नीचे इस तरह से होने लगती है स्क्रॉलिंग। सो माउस का काम स्क्रॉलिंग करना भी होता है बाय स्क्रॉल व्हील बटन। इन्फो बॉक्स में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर डगलस एंगलबार्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन 1963। डॉक्टर डगलस एंगलबार्ट ने फर्स्ट कंप्यूटर माउस 1963 में इन्वेंट किया था। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन एवो ने हमें ये दी है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस। 2 तरह के कंप्यूटर माउस होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है बॉल माउस। बॉल माउस क्या होता है स्टूडेंट्स? यूजेज अ बॉल। एक बॉल का यूज़ किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को चलाने के लिए एक बॉल का यूज़ किया जाता है। द बॉल इज प्रेजेंट अंडर इट। और बॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? इसके नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। जैसे हम माउस को चलाते हैं तो उसके डाउन में, माउस के ऊपर हमारा हैंड होता है तो माउस के डाउन में एक बॉल होती है जो मूवमेंट करती है। बट स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, ये आज के समय में ये माउस बहुत कम मिलते हैं। इन माउस को थोड़ा
सॉफ्टली नहीं चलते हैं माउस, ये माउस हार्डली चलते हैं। सो इन माउसेस का यूज़ कम हो गया है। आजकल कौन से माउस चलते हैं? आजकल चलते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कैसे होते हैं? यूजेस एन एलईडी लाइट, इनमें एक एलईडी लाइट लगी होती है फॉर द मूवमेंट के लिए ऑफ द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के मूवमेंट के लिए एक एलईडी लाइट लगी रहती है। इफ़ यू हैव अ माउस, तो आप उसे टर्न करके देखिएगा, उल्टी साइड से देखिएगा तो एक लाइट इसमें होती है जिसे एलईडी लाइट बोलते हैं। इसी से इसमें एक सेंसर होता है जिससे माउस मूवमेंट करता है। नाउ स्टूडेंट्स जान लेते हैं व्हाट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर रीड्स द टेक्स्ट और पिक्चर प्रिंटेड ऑन अ शीट। एक स्कैनर रीड कर पाता है शीट पर प्रिंटेड पिक्चर और टेक्स्ट को। कोई भी शीट है उस पर कोई पिक्चर या टेक्स्ट प्रिंट है तो उसे स्कैनर रीड कर सकता है, और रीड करने के साथ साथ ट्रांसफ़र इट टू अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटेड और अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स एंड सो ऑन। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंटेड और हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हों या फिर कोई फोटोग्राफ वगैरह हों, तो उन सबको ये कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकता है स्कैन के द्वारा। द फ्लैट बेड स्कैनर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर अधिकांशतः यूज़ होने वाला स्कैनर है, सामान्य रूप से यही यूज़ किया जाता है। नाउ देखिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ इमेज में, फ्लैट बेड स्कैनर है ये, एंड इसका यूज़ स्कैन के लिए किया जाता है। यहाँ पर स्कैन के लिए जो भी फोटोग्राफ या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको रखना है वो रख कर इसे क्लोज कर दिया जाता है, एंड देन बटन प्रेस करके ये स्कैन करता है और ये कंप्यूटर से अटैच होता है, और इससे जो भी पिक्चर आप इसमें रखेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें रखेंगे वो कंप्यूटर में चला जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, माइक्रोफोन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोफोन? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड इनपुट वॉइस, साउंड एंड म्यूजिक इनटू अ कंप्यूटर। इसका यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस को इनपुट करने के लिए, साउंड को इनपुट करने के लिए, या फिर म्यूज़िक को इनपुट करने के लिए किसी कंप्यूटर में। इसका यूज़ किसी भी कंप्यूटर में कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए या फिर वॉइस, साउंड और म्यूज़िक को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में माइक्रोफोन, ये इस तरह के लुक में होता है। इसे कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा अटैच कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस? सीपीयू इज़ द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर में। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मीन्स होता है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, केंद्र की प्रक्रिया इकाई। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसके बिना कंप्यूटर की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज अटैच टू अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में अटैच इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करती है स्टूडेंट्स। इट प्रोसेसेस द गिवन आउटपुट input and provides the accurate output accordingly. It process the given output. ये given output को process करती है और provide कराती है accurate output accordingly. Means जो input हम देते हैं उसको process करती है और कंप्यूटर तक पहुंचाती है, देन कंप्यूटर हमें उसको accurate output में उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने इनपुट किया उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आउटपुट करके हमें प्रोवाइड कराता है। द CPU इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल यूनिट, CU जिसे बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। दिस यूनिट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। ये यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, एंड यह यूनिट डाटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करती है। इसका काम डाटा को प्रोसेस या स्टोर करना नहीं होता है। नेक्स्ट होती है स्टूडेंट्स मेमोरी यूनिट, MU बोलते हैं इसे। इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली और परमानेंटली। जो MU होती है वो सारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। वो टेम्परली भी स्टोर कर सकती है और परमानेंटली भी अपने अंदर स्टोर करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये थर्ड हो जाती है स्टूडेंट्स, ALU इसे बोलते हैं। ALU डज ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ALU सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, जितनी भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है वो ALU से ही करता है स्टूडेंट्स। ALU ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कैलकुलेशन करने की, लाइक एडिशन, जैसे कि एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। ये सब की सब कैलकुलेशन जितनी भी हैं ये सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहलाती हैं, ये ALU से ही होती हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करती है ये यूनिट, सच एज
फाइंडिंग लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर्स। जैसे कि नंबर्स में हमें ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू देखना होता है, वो सब कुछ लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इस तरह की सर्चिंग को लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये ऐसी फाइंडिंग में ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। देखिए स्टूडेंट्स, सीपीयू कैबिनेट है, ये कैबिनेट होती है और कैबिनेट के अंदर एक सीपीयू होता है, इसे बोलते हैं हम कंप्यूटर का ब्रेन। इन्फो बॉक्स में जान लेते हैं स्टूडेंट्स, एवा में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हैं। अ मदरबोर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। एक मदरबोर्ड सीपीयू कैबिनेट के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सीपीयू कैबिनेट होती है, अभी मैंने आपको दिखाई थी स्टूडेंट सीपीयू कैबिनेट, एक बार और देख लेते हैं। दिस इज द सीपीयू कैबिनेट। इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है स्टूडेंट्स। मदरबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द मदरबोर्ड। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये मदरबोर्ड की पिक्चर है। इसमें मदरबोर्ड जो होता है ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है और ये करता क्या है? इट होल्ड्स टुगेदर अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग सीपीयू, मेमोरी एंड कनेक्टर फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए सीपीयू, मेमोरी एंड कनेक्टर्स, जितने भी कंप्यूटर्स के अदर पार्ट्स होते हैं उन्हें साथ साथ सभी पार्ट्स के साथ होल्ड करता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको ये कवर करता है, उन सबको होल्ड करता है और इसी के अंदर सभी डिवाइसेस अटैच की जाती हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो हम जान चुके हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस और पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं या पार्ट हैं कंप्यूटर की दैट गिव्स द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, जो हमें रिजल्ट देते हैं जब इनपुट की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद। आउटपुट डिवाइसेस हमें इनपुट डिवाइसेस की प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट देती है। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ सामान्यतः जो यूज़ की जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस वो इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है स्टूडेंट्स मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। एक मॉनिटर टेलीविज़न की तरह दिखता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे वीडियो भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। ये हमें प्रोड्यूस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है और दिखाता है कंप्यूटर के द्वारा आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, जब हम इनपुट प्रोसेस कर देते हैं। जैसे ही हम इनपुट करते हैं कुछ भी, तो ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखाता है, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता है आउटपुट। इट कैन शो बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर। ये हमें टेक्स्ट और पिक्चर दोनों ही दिखा सकता है। द आउटपुट डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जाता है, मॉनिटर के द्वारा दिखाया जाता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर सीआरटी एंड एलईडी। दो तरह के कॉमन टाइप के मॉनिटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम सीआरटी एंड एलईडी। सीआरटी और एलईडी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या डिफरेंस होता है सीआरटी और एलईडी में? सीआरटी का मीन्स होता है कैथोड रे ट्यूब एंड एलईडी का मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये सबसे पहले इसमें डिफरेंस है कि इट इज़ बिगर इन साइज एंड टेक्स मोर प्लेस। ये साइज़ में बड़ा होता है और ये ज़्यादा स्पेस लेता है। बट एलईडी क्या होती है इसकी कंपेरेबल? इट इज़ थिनर एंड टेक लेस स्पेस। ये पतली होती है और कम जगह लेती है। इट कंज्यूम्स मोर पावर। सीआरटी मॉनिटर्स ऑलवेज मोर पावर कंज्यूम करते हैं, जबकि इट कंज्यूम्स लेस पावर। एलईडी, जितनी भी एलईडीज़ होती हैं ये कंज्यूम करती हैं बहुत कम पावर, बहुत कम पावर कंज्यूम की जाती है इनके द्वारा। इट इज़ बल्कि, ये भारी होते हैं, बट इट इज़ लाइट इन वेट। ये वेट भी इनका बहुत लाइट होता है। इन्हें पोर्टेबल भी होती हैं, ये बहुत इजीली हम इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। बट सीआरटी को ले जाना बहुत टिपिकल होता है क्योंकि ये बहुत बल्कि होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंपेरेबल आप देख सकते हैं सीआरटी एंड एलईडी। दिस इज़ द सीआरटी मॉनिटर स्टूडेंट्स। टीवी की तरह होता है, जैसे पहले टीवी हुआ करते थे इस तरह से दिखता है। एंड एलसीडी इज़ लाइक एज, बहुत ही सुंदर, देखने में भी अच्छा लुक लगता है एंड लाइट वेट होती है। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अ प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर। एक प्रिंटर जो आउटपुट देता है वो एक पेपर की शीट पर देता है। दिस प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। इसे जो प्रिंटिंग निकाल के देता है, आउटपुट देता है जो प्रिंटर, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। जैसे ही प्रिंटर हमें कोई प्रिंट आउट देता है तो उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है स्टूडेंट्स। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स, लेजर एंड इंकजेट। मोस्ट कॉमनली जो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स उसमें डॉट मैट्रिक्स, लेज़र और इंकजेट काफ़ी यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये इंकजेट प्रिंटर है, आप देख सकते हैं ये होता है इंकजेट प्रिंटर स्टूडेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स।
स्पीकर्स आर यूज टू प्ले म्यूजिक एंड अदर साउंड्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर्स कंप्यूटर में स्टोर जितने जो भी म्यूजिक होता है उस साउंड को प्ले करने में काम आता है। एंड अ कंप्यूटर सिस्टम मे हैव इनबिल्ट स्पीकर। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक इनबिल्ट स्पीकर भी हो सकता है। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनमें आजकल इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, उनके अंदर ही स्पीकर लगा रहता है। सब में नहीं होता, कुछ ही होते हैं कंप्यूटर। अदरवाइज एक्सटर्नल स्पीकर कैन बी कनेक्टेड विद द सीपीयू थ्रू वायर्स। आप इसके अलावा एक्सटर्नल स्पीकर का भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ एक वायर होती है, उस वायर को सीपीयू में कनेक्ट कर दिया जाता है, देन वो स्पीकर भी आपको बहुत अच्छी साउंड दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि लैपटॉप्स हैव इनबिल्ट स्पीकर। लैपटॉप्स में अपने खुद के स्पीकर्स होते हैं, इनबिल्ट होते हैं स्पीकर, उनमें कोई अलग से स्पीकर लगाने की नीड नहीं होती। यदि कोई हाई साउंड सुनना चाहता है, हाई वॉल्यूम सुनना चाहता है, तो वो स्पीकर्स एक्सटर्नल लगा सकते हैं, अदरवाइज उसमें प्रॉपर अच्छी साउंड आ जाती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्टूडेंट्स हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होते हैं? हेडफोन्स और ईयरफोन्स आर स्मॉल स्पीकर्स। हेडफोन्स और ईयरफोन्स ये एक छोटे स्पीकर्स होते हैं दैट कैन बी वॉर्न, जिन्हें पहना जा सकता है इन और अराउंड योर ईयर्स, अपने ईयर्स के दोनों ओर आप पहन सकते हैं इन्हें। दे लेट द यूज़र लिसन टू एनी साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। और ये यूज़र को कंप्यूटर में जो भी साउंड आप सुनना चाहते हैं कंप्यूटर से, उस साउंड को सुनने देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। और इसमें इन्हें पहनने के बाद जब आप वॉइस सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जब ये ईयर पर फिट हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो किसी की आवाज़ भी नहीं आ पाती है। सो ये यूज़र को बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से सुनने भी देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेडफोन्स भी दिए गए हैं, ये हेडफोन्स होते हैं और इन्हें दोनों ईयर्स के साइड में लगा लिया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन्फो बॉक्स में एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। अ हेडसेट इज़ लाइक अ हेडफोन एंड हैज़ अ माइक्रोफोन अटैच टू इट। एक हेडसेट जो होता है वो एक हेडफोन की तरह होता है, एंड हैज़ अ माइक्रोफोन अटैच टू इट, और इसके साथ एक माइक्रोफोन अटैच होता है। इट इज़ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और हेडसेट को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में माना जाता है। क्यों माना जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे हेडफोन्स, बट इनके साथ एक अटैचमेंट है, इसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स माइक्रोफोन। हेडफोन को लगाने के बाद, हेडफोन जब हम लगा लेते हैं, तो उसको लगाने के बाद यदि हम कोई वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसमें एक डबल फैसिलिटी दी हुई है इसमें कि सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आप कोई भी वॉइस अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग इस माइक्रोफोन के द्वारा हो जाती है। तो इसीलिए ये तो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है साउंड, एंड ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये साउंड कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस के साथ एंड एक्सरसाइज बुक वर्क के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।